गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। क्या आपको पता है कि जब इजराइल देश बन रहा था तो भारत इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। गाइस, उसके बावजूद भी साल 1965 और साल 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ तो उसमें इजराइल ने खूब भारत का साथ दिया। तो उसके बावजूद भी कई सालों तक कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं शुरू हुआ था इजराइल और भारत के बीच में। पिछले कुछ सालों में जो हमारा इजराइल देश है वो भारत का बहुत ही खूब साथ दे रहा है। बहुत ही गहरा संबंध हो गया गाइज, यहाँ तक कि इजराइल इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लायर है। कई और दूसरे सेक्टर में भी भारत का और इजराइल का बिजनेसेस चल रहे हैं। गाइज, यहाँ पे बात ये नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इजराइल और भारत का साथ ही तो चल रहा है, बट गाइज धीरे धीरे करके इंडिया जो इजराइल के सारे बिजनेसेस को खरीद ले रहा है। इस स्टेप से हमारे देश का ग्लोबल लेवल पे भी प्रेजेंस कायम हो रहा है। आपके मन में सवाल ये आ रहे होंगे कि आखिर इजराइल के बिजनेसेस को भारत खरीद कैसे रहा है और इससे हमको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपका भाई किस लिए है, इस वीडियो में मैं आपको हर एक प्रकार की डिटेल्स में पूरी जानकारी दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत इस समय इंडिया का इंडिया इतनी टाइम वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक देश बन गया है। तो हमारे पास दुनिया के थर्ड हाईएस्ट नंबर्स ऑफ यूनिकॉर्न भी मौजूद है। अगर वहीं पे हम लोग भारत की जीडीपी की बात करें तो वो भी काफी अच्छी खासी इंक्रीजमेंट उसमें भी हमको देखने को मिला है। आज के समय में ये डाटा हमारा 3.1 लाख करोड़ से भी क्रॉस करने को है। इन रीजन मैं आपको मोटी मोटा बता दूं तो यहाँ की कंपनीज का रेवेन्यू और जो हमारा मार्केट साइज है वहीं से आता है। यही नहीं, इस समय भारत हमारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी को भी एक्वायर करने में सबसे आगे है। आपको तो जान के हैरानी होगी कि इस समय भारत इजराइल की कई बड़ी कंपनीज और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अपना कि राज जमा चुका है। तो वहाँ के कई बड़े बड़े जो हमारे प्रॉफिटेबल बिजनेसेस होते हैं वो अब इंडिया के हाथ में आ गए हैं। हम लोग थोड़ा सा इजराइल के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। इजराइल के जो हमारे इम्पोर्ट और जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा जो हाइफिया पोर्ट इजराइल का है का सबसे अहम रोल होता है। नॉर्थ में लोकेटेड जो इजराइल का वो दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। हर साल लगभग ये 30 मिलियन टन कार्गो को हैंडल करता है। आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले ही साल यानी कि साल 2023 में पोर्ट के बादशाह कहे जाने वाले अडानी जी ने $1.2 बिलियन में एक्वायर कर लिया। यहाँ पे हमारी अडानी जी की बात हो और अंबानी जी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उससे पहले हम थोड़ा सा वोलिनी और बिक्स जैसी पॉपुलर मेडिसिन बनाने वाली कंपनी फार्मा पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। इसी साल जो हमारी सन फार्मा है उन्होंने इजराइल की तो फार्मा कंपनी को 100% एक्वायर कर लिया। इसके लिए सन फार्मा ने $347 मिलियन चुकाए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दे तो इस समय तारो का जो फार्मा है मार्केट कैप लगभग 1.5 बिलियन है। चलते इसको दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी इसका नाम शुमार है। यहाँ पे कमाल की बात यह है कि ऐसे ही सन फार्मा ने इजराइल की और भी बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी एक्वायर किया है। इससे क्या होगा कि इंडिया की जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो बल्कि नई नई जानकारी तो मिलेगी ही, इसी की मदद से वो इंटरनेशनल मार्केट में भी कुछ कम्पिटिट कर पाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की कि सन 2017 में इजराइल के अंदर बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट की भी अनाउंस किया था। रिलायंस ने इजराइल में एक जेरूसलम बेस और क्राउड में $25 मिलियन इन्वेस्टमेंट भी की थी। ऐसा एआई से रिलेटेड है। इससे ये साफ पता चलता है कि अब जो रिलायंस है इजराइल की कुछ टेक्निकल जो भी उनकी प्रॉपर्टीज हैं उनको पकड़ने में बहुत ही ज्यादा जो कि हेल्पफुल रहेगा। ये तो हाल ही में खबर आई है कि रिलायंस ने जो इजराइल की सेमीकंडक्टर टावर है भी एक्वायर करने का प्लान बनाया है। बात जब एक्वायर की हो तो हम लोग इन्फोसिस को कैसे भूल सकते हैं। सन 2015 में नया नाम की एक इजरायली कंपनी को $200 मिलियन में एक्वायर कर लिया था। बनाया जो हमारी इन्फोसिस की सबसे जो कि महत्वपूर्ण कंपनियों में से एक है। एक्विजिशन के थ्रू जो हमारे इन्फोसिस का मेन टारगेट होता है टेक्निकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाना। हम लोग बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप की, जिसकी भारत के साथ साथ और भी विदेशों में भी बहुत ही अच्छी खासी रेपुटेशन है। यहाँ पे रतन टाटा जी का अगला टारगेट हमारा इजराइल है। टाटा यहाँ की कि इजराइल की एरोस्पेस एजेंसी के साथ डिफेंस प्रोडक्ट को डेवलप करने वाला है। टाटा का ये स्टेप जो हमारी भारत की डिफेंस प्रोडक्ट की जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उनमें एक अहम रोल निभाता हुआ दिखेगा। मैं आपको बता दूं तो इससे पहले भी टाटा जी ने बहुत सी पहले भी डिफेंस डील को साइन किया है। इससे हमारा एक फायदा और भी निकल के आता है। इस डील से क्या होगा, जो हमारी इजराइल और इंडिया की जो भी हमारी मिलिट्री की एनालिसिस है वो और भी मजबूत होती हुई दिखेंगी। साथ ही इंडिया जो हमारी मिलिट्री की
इक्विपमेंट होती हैं वो दूसरे देश पे निर्भर ना हो कि ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद ही उसको जनरेट करना शुरू कर दें। टाटा जी ने और भी बहुत से सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, जैसे कि साल 2016 में बहुत से लीडिंग ग्लोबल प्लेयर्स के साथ मिलकर इजराइल में i3 इक्विटी पार्टनर्स का भी सेटअप किया। का मकसद जो ही पूरी तरीके से था कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनमें इंटरनेट का सेटअप डेवलपमेंट करना। यहाँ पे टाटा के अलावा विप्रो ने भी अपना बिजनेस कुछ इजराइल में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है। पहले कंपनी ने एयरक्राफ्ट के पार्ट बनाने वाली एक इजराइल कंपनी चारगिवन को साल 2016 में एक्वायर किया था। एक्विजिशन के बाद इस कंपनी का नाम विप्रो गिवॉन रखा गया था। इजराइल की ये कंपनी है, ये हमारी डायरेक्टली मतलब कि एक ग्लोबल लेवल पे काम करती है कि होगा क्या कि विप्रो को इसको एक्वायर करते ही उसको एक इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना एक तरीके से कम्पिटिट करने का मौका मिलेगा। तो और गाइस जो भी हमारा विप्रो है उसको इससे जो कि एक ग्लोबल लेवल पे अपना कस्टमर बेस बनाने में भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर हम लोग और भी बहुत सारी एक्विजिशन देखें तो उसमें एक हमारा आता है एन इरिगेशन ने इजराइल की एक इरिगेशन कंपनी यानी कि नान दैन जैन को भी एक्वायर कर लिया था। अलावा साल 2019 में भारत की लोहिया ग्रुप ने इजराइल की डिफेंस कंपनी i10 स्ट्रॉन्ग को एक्वायर किया। 2017 में भारत की वाटर मैनेजमेंट कंपनी इजराइल की लीडिंग मेटल पार्ट्स एक्वायर किया था। मार्च 2022 में ओला इलेक्ट्रिक ने भी डॉट नाम की एक बैटरी कंपनी एक्सट्रीमली फास्ट चार्जिंग के मुकाबले में माहिर है, $5 मिलियन भी इन्वेस्ट किया था। इजराइल की जो हमारी एक्विजिशन में इसमें कुछ कंपनी ही नहीं बल्कि गाइस जो हमारी भारत की पब्लिक सेक्टर यूनिट है काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए हमको दिखती है। एग्जाम्पल 2021 में इंडिया की जो हमारी कॉर्पोरेशन है इजराइल की एक स्टार्टअप फिनर्जी के साथ कोलैबोरेशन किया था। अगर मैं इजराइल के एक्विजिशन में दिखाऊं तो भारत की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, एग्जाम्पल टेक महिंद्रा, SBI। ये जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट हैं ये हमारी इजराइल और भारत के रिश्ते को मजबूत बना ही रहे हैं और तो और गाइस उसी के साथ ये भारत के लिए इजराइल में एक अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप कर रहे हैं। आप गौर करें तो भारत मतलब कि इजराइल की जिस भी कंपनी को एक्वायर कर रही है तो उनमें एक बहुत बड़ा एक मतलब की स्ट्रेटेजी जो भी हमारा स्टेप होता है देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसमें हम लोग कोई भी शक नहीं जता सकते कि इसको मतलब कि भविष्य में जाकर इंडिया को भी एक भरपूर फायदा मिलने वाला है। और गाइस पिछले कुछ सालों में जो हमारी इजराइल की IT सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा उनकी एम्प्लॉय संख्या में उछाल देखने को मिला है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक इंडियन धीरे धीरे इजरायली बिजनेस का एक मतलब की इम्पोर्टेंट हिस्सा बनते जा रहे हैं। मिलाकर लगभग आज के समय में इंडियन 18,000 की संख्या में इजराइल में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही ये नंबर आपको अमेरिका और भी बहुत सारे बड़े देशों में रहने वाले इंडियन के मुकाबले में थोड़ा सा आपको कम लगेगा। जैसे छोटे देश में मतलब कि भारतीयों की इतनी भी संख्या रहना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गाइस ये सब तो अब यहाँ तक ठीक है, बट गाइस क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इंडिया की कंपनीज भारत की कंपनीज को एक्वायर क्यों कर रही हैं? गाइस अगर हम लोग देखें तो ऐसे इसमें बहुत सारे रीजंस निकल के आ सकते हैं, बट गाइस एक ऐसा इनका जो कि मेजर रीजन हो सकता है वह भारत और इजराइल के बीच की दोस्ती। दोनों देशों का भारत में मतलब कि सेंस की हिस्ट्री में कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, बट गाइस उसके बावजूद भी दोनों देश एक दूसरे के समर्थन में हमेशा खड़े रहते हैं। आपको इस एक्विजिशन के पीछे मेजर रीजन कमेंट में मतलब कि आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है। अगर कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।